हेलो, गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और आज अपने बात करेंगे मानव के दैनिक जीवन में उपयोगी जो बैक्टीरियाज हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, वो किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन के अंदर अपने लिए लाभदायक हैं, ठीक है, और उनके कंपटीशन एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो बात करेंगे आज। जैसे मैं बता दूं आपको कि किण्वन के लिए और किण्वन की प्रोसेस से ज़्यादातर जो अपने दुनिया के अंदर चीज़ बनाई जाती है वो क्या बनाई जाती है, एल्कोहल यानी शराब बनाई जाती है। तो पहले बात करेंगे अपने एल्कोहलिक किण्वन के बारे में, यानी अल्कोहल का फॉर्मेशन करने के लिए कौन कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो अपने लिए लाभदायक हैं। उसके बाद में दही की बात करेंगे, चीज़ की बात करेंगे, इन सभी पर आज विषयों पे चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं पहला एल्कोहलिक किण्वन, ठीक है। तो बात करते हैं एल्कोहलिक किण्वन जो होता है वो क्या होता है। तो ये अपना आज का पहला पॉइंट रहेगा, एल्कोहलिक किण्वन, ठीक है। एल्कोहलिक किण्वन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा किण्वन जिसके दौरान जिसका प्रोडक्ट जो है वो बनता है, लास्ट में वो क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, यानी शराब बनेगी, ठीक है। तो एल्कोहलिक किण्वन के अंदर आप लोगों को पता है कि एल्कोहल के अंदर क्या आता है, बियर भी एल्कोहल के अंदर आती है, क्योंकि ये भी किण्वन की प्रोसेस से बनाई जाती है। बियर हो गया, विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गई, ठीक है। इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस प्रकार की प्रोसेस या मेथड से जो है बनाए जाते हैं और किस प्रकार के जो है क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एल्कोहलिक किण्वन के लिए। और एल्कोहलिक किण्वन के लिए जो सूक्ष्म जीव काम में आता है, जो कौन काम में आता है, सूक्ष्म जीव अपने को काम में आता है। वो सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो वो सूक्ष्म जीव है यीस्ट कवक होती है, ठीक है। एक प्रकार की ये सूक्ष्म जीव है, ये क्या है, यीस्ट है, ये अपने काम में लाते हैं। और इसके बारे में मैंने फैक्ट वाली क्लास के अंदर एक फैक्ट भी बनाया था कि ब्रेड जो है वो कैसे बनते हैं, ब्रेड कैसे बनते हैं, उस प्रकार से मैंने इस पर फैक्ट बनाया था। यीस्ट की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, इसमें से एक प्रजाति है जिसको बोलते हैं स्केरोमाइसिस सेरेवेसी। क्या बोलते हैं, स्केरोमाइसिस सेरेवेसी किसकी प्रजाति है, यीस्ट की प्रजाति है। इसी को अपने क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं। ब्रीवर्स का मतलब क्या हो गया, ब्रीवर्स एक सेकंड, ब्रीवर्स यीस्ट भी इसको बोल देते हैं। इसके दो नाम कॉमन जो है ध्यान में रखने हैं। इसी को क्या बोलते हैं, स्केरोमाइसिस सेरेवेसी बोलते हैं, इसी को क्या बोल देते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट बोल देते हैं। अब ब्रीवर्स यीस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बियर बनाने का काम करती है। ये क्या काम करती है, बियर बनाने का काम करती है। अगर वहीं पे अपने देखें तो बियर के साथ साथ में ये क्या कर रही है, एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रही है। तो इसको एल्कोहलिक के अंदर काम लाए जाने वाली यीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि एल्कोहलिक किण्वन करवाने के लिए किस प्रकार की यीस्ट का उपयोग किया जाता है या किस प्रकार के सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। तो एल्कोहलिक किण्वन करवाने के लिए स्केरोमाइसिस सेरेवेसी जो है उसका उपयोग करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं, और इसी को ब्रेड यीस्ट भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी का एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं, ब्रेड यीस्ट भी बोलते हैं। अब सर ब्रेड यीस्ट क्यों बोला, ब्रेड यीस्ट बोलने का रीज़न ये है कि जो ब्रेड बनाए जाते हैं, आप लोग जो ब्रेड खाते हो, ब्रेड जो बनाए जाते हैं वो ब्रेड किससे बनाए जाते हैं, वो ब्रेड बनाए जाते हैं ब्रीवर्स यीस्ट यानी कवक से बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ब्रेड का जो आटा होता है, ठीक है, जब आपने बात करें कि जो इडली डोसा वगैरह बनाने वाला जो आटा होता है वो हल्का थुलथुला मोटा होता है, ठीक है, थुलथुला मोटा होता है, यानी गुद्दी टाइप हो रखा होता है, उसके अंदर से छेद हो रखे होते हैं। तो वो छेद जो हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, छेद युक्त आटा किस कारण हो रहा है, तो छेद युक्त आटे को छेद युक्त आटे का निर्माण करने के लिए छेद युक्त आटे का निर्माण करती है, छेद युक्त आटे का क्या करेगी, निर्माण करेगी। अब छेद युक्त आटे का निर्माण करेगी तो इससे क्या निकलेगा, इससे निकलता है किण्वन के दौरान CO2। अपने कोई भी किण्वन करवाते हैं तो उस दौरान क्या निकलता है, CO2 निकलता है। किसी भी प्रकार के किण्वन को ले लो चाहिए, किसी भी प्रकार के किण्वन को करवाने के लिए वहाँ से CO2 निकलेगा, और CO2 को निकलने के लिए रास्ता तो चाहिए। अब CO2 को निकलने के लिए जो रास्ता चाहिए, वहाँ से अगर आटे से CO2 निकलता है तो वहाँ पे क्या बनेगा, छेद बनने लग जाएंगे, वहाँ पे क्या बनने लग जाएगा, छेद बनने लग जाएंगे। अब इसलिए इसका क्या बोल देते हैं, छिद्र युक्त आटा बोल देते हैं, जो किसके काम में आता है, इडली के काम में आता है। इडली के लिए ये भी काम में लिया जाता है, डोसा बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। इडली हो गया, डोसा हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, थुलथुले आटे का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में अपने देखते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव स्केरोमाइसिस सेरेवेसी है, इसको ब्रीवर्स यीस्ट के रूप में काम में लेते हैं। और ब्रीवर्स यीस्ट के रूप में काम में किस प्रकार से इसको लिया जाता है, ठीक है। एक बार रुकना भाई, ये डिस्पेंस करने के लिए आगे बीच में।
ठीक है, अभी करते हैं क्लास को कंटिन्यू। सॉरी, थोड़ा सा मैनेजमेंट जो है इस प्रकार से बनाया गया है कि पास में जो सिग्नल वगैरह हैं, रोड वगैरह पे ट्रैफिक जो है, उसके कारण थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। तो बात कर रहे थे अपने, वापस क्या करेंगे, सूक्ष्म जीव की बात करेंगे। यीस्ट है, यीस्ट की कौन सी प्रजाति काम में लाई जाती है, स्केरोमाइसिस सेरेवेसी प्रजाति जो है वो काम में लाई जाती है। अब स्केरोमाइसिस सेरेवेसी को क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स यीस्ट बोलते हैं, इसी को ब्रेड यीस्ट बोलते हैं, इसी को छेद करने वाली यीस्ट भी बोलते हैं। इडली, डोसा, आटा या ब्रेड के लिए जो यीस्ट काम में लेते हैं वो भी इसी का काम में लेते हैं। अब बात करते हैं कि एल्कोहलिक किण्वन के अंदर किस प्रकार का किण्वन जो है वो किया जाता है और क्या क्या बनाया जाता है, और उनके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज मात्रा भी अपने देखेंगे। तो सबसे पहले जो अपने देखेंगे वो किसको देखेंगे, सबसे पहले अपने देखेंगे बियर को। किसको देखेंगे, बियर। बियर से सब परिचित हैं, ठीक है, तो बियर को ले लेते हैं सबसे पहले। अब बात करते हैं कि बियर जो है, ठीक है, ये किससे बनती है, तो ये बनती है बार्ले से, ठीक है, या अपने इसको बोल सकते हैं जो से बनती है। किससे बनती है, जो का नाम क्या है, हार्डवेयर, इसको बोलते हैं हार्डवेयर वल्गर, ठीक है, हार्डवेयर वल्गर बोलते हैं, या इसी को क्या बोल देते हैं, बार्ले बोल देते हैं, बार्ले, ठीक है, इसी को क्या बोल देते हैं, बार्ले बोल देते हैं। तो जो से क्या बनाई जाती है, जो से बनाई जाती है बियर, ठीक है। बियर का जो का वैज्ञानिक नाम क्या है, हार्डवेयर वल्गर बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बार्ले बोलते हैं। अब बियर बनाई जाती है जो से। इसके अंदर बात करें कि अल्कोहल का मान जो है वो कितना रहता है, तो इसके अंदर अल्कोहल का जो मान रहता है, अल्कोहल का मान कितना रहता है, 3 से 6% रहता है, ठीक है। यानी बियर के अंदर अल्कोहल का प्रतिशत मान कितना रहेगा, 3 से 6% रहेगा। उसके बाद वहीं पे अपने बात करें कि इसको किससे बनाया जाता है, तो मैं एक और लिख देता हूँ, वाइन। क्या लिख रहा हूँ, वाइन। वाइन का भी आपने नाम सुन रखा होगा। वाइन जो है वो बनाई जाती है अंगूर से। वाइन किससे बनाई जाती है, अंगूर से बनाई जाती है। वाइन का निर्माण किया जाता है अंगूर से, और ये भी किससे किस प्रकार से अल्कोहल की मात्रा रखती है, कैसी मात्रा रखती है, ये रखती है 10 से 20% मात्रा रखती है अपने अंदर अल्कोहल की, ठीक है। अब मैं बात करूँ वाइन और बियर दोनों की, वाइन और बियर दोनों ही जो है वो किस प्रोसेस से बनाई जाती है, आसवन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, आसवन, आसवन से बनाई जाती है। कौन बनाई जाती है आसवन से, बियर और वाइन दोनों ही आसवन की प्रक्रिया से बनाई जाती है। अब सर आसवन क्या होता है, समझते हैं। आसवन की प्रक्रिया यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर क्या हो कि जो भी मटेरियल किण्वन हो चुका है, जिस भी पदार्थ का किण्वन हो चुका है उसको क्या किया जाए, गर्म किया जाए, और उसकी भाप को वापस ठंडा किया जाए, वो क्या कहलाती है, वाष्प की आसवन कहलाती है। इसको बोलते हैं आसवन प्रक्रिया। आसवन प्रक्रिया का मतलब ही क्या हो गया कि जो किण्वन हुआ पदार्थ है उसको गर्म किया जाएगा, गर्म करने के बाद में उसकी जो वाष्प बनेगी उसको इकट्ठा किया जाएगा, ठीक है। जिस प्रकार से जो शराब बनती है वो किस प्रकार से बनती है, आसवन किण्वन से बनती है, ठीक है। ये दोनों आसवन से बनती है। उसके बाद में अंगूर से, ध्यान में रखना कि वाइन किससे बनती है, ज़्यादातर अंगूर से बनाई जाती है, और ये किससे बनाई जाती है, जो से बनाई जाती है। बियर के अंदर अल्कोहल का प्रतिशत मान 3 से 6% रहता है, जबकि वाइन के अंदर प्रतिशत मान कितना रहता है, 10 से 20%। अगर वही अपने बात करें किसकी, वहीं अपने बात कर लें ब्रांडी की। किसकी बात कर लें, ब्रांडी की बात कर लें, ब्रांडी, या इसी को क्या बोलते हैं, विस्की बोलते हैं। ब्रांडी या वहीं इसी को क्या बोल देते हैं, विस्की बोल देते हैं। इसकी बात करें तो इसको बनाया जाता है वाइन के आसवन से, वाइन के आसवन से, आसवन, इसको वाइन के आसवन से बनाया जाता है। किस प्रकार से बनाया जाता है, देखो बियर बनी जो, या अपने बोलते हैं कि जो के किण्वन से बना, तो इसको क्या किया जाता है, इसको आसवन से बनी नहीं बनाया जाता, इसको बिना आसवन से बनाया जाता है। सॉरी, इसको क्या बनाया जाता है, बिना आसवन, इसको बिना आसवन लिखना भी, ठीक है। यानी बियर और वाइन जो है वो बिना आसवन से बनती है, ठीक है। और ब्रांडी की बात करें, ब्रांडी या विस्की जो है वो कैसे बनती है, वो वाइन के आसवन से बनती है। यानी वाइन जो अंगूर से बनी है, इसका पहले तो क्या किया, बिना आसवन, अरे अपने जो से किण्वन करवा लिया, जो का किण्वन करवाने के बाद में जो के सीधे ही पानी को क्या कर लिया, उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह डाल के उसको थोड़ा फिल्टर करके, और जो के पानी को सीधा ही किसमें भर दिया, बोतलों को भर दिया छान के, तो वो क्या बन जाएगी, वो बियर बन जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से अंगूर के पानी को इकट्ठा कर लिया जाता है किण्वन करवा के, उसको छान के सीधा ही भर दिया, वो क्या बन जाएगी, किण्वन के बाद में वाइन बन जाएगी। अगर इसी वाइन का क्या करवा दिया जाए, इसको गर्म करके इसकी वाष्प को इकट्ठा कर लिया जाए, तो वो पदार्थ अपना क्या कहलाएगा, वो पदार्थ अपना कहलाएगा ब्रांडी या विस्की। और ब्रांडी या विस्की कैसे बनते हैं, वाइन के आसवन से बनते हैं, वाइन के आसवन से बनते हैं। इसके अंदर अल्कोहल की बात करें तो इनके अंदर 60 से 70% अल्कोहल की परसेंटेज मात्रा जो है पाई जाती है। यानी सबसे ज़्यादा मात्रा जो है ब्रांडी या विस्की के अंदर जो है अल्कोहल की होती है, ठीक है। क्योंकि भाई ब्रांडी किससे बन रही है,
वाइन से बन रही है। पहले अंगूर से क्या बनाया, वाइन बनाया, उसी वाइन को क्या कर लिया, गर्म करके उसकी वाष्प को ठंडा कर लिया, तो क्या बनेगी, तेज दरार वाली या अपने तेज एल्कोहल प्रकृति वाली क्या बोल सकते हैं, ब्रांडी या विस्की बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं एक और पदार्थ की। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो भी, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद में इसको रफ करते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, ये तो अपनी होगी ब्रांडी या विस्की। वहीं पे किसकी बात करेंगे, अपने बात करेंगे जिन की। ठीक है, जो यूरोपियन साइड देशों के अंदर, ठीक है, यूरोप साइड के अंदर क्या किया जाता है, इनका जो है ज़्यादा प्रचलन में है, इनको वहाँ पे ज़्यादा बनाई जाती है। अब बात करते हैं जिन की। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, जिन होगी। अब जिन कैसे बनाई जाती है, जिन बनाई जाती है यूरोपियन राई से। यूरोपियन राई, राई है ना, यूरोपियन राई से क्या करते हैं, जिन को बनाया जाता है, यूरोपियन राई से बनाया जाता है। ठीक है, जिनको यूरोपियन राई से बनाया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर अल्कोहल की मात्रा की बात करें तो इसके अंदर 40% क्या पाई जाती है, अल्कोहल पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं रम को। रम जो है वो बनाई जाती है, गुड़ जानते हो ना, गुड़ के शीरा से या गुड़ की राब से बोल सकते हैं, गुड़ की राब। ठीक है, गुड़ की राब से बनती है, बनाते हैं। ठीक है, रम कैसे बनती है, गुड़ की राब से बनती है। एक प्रकार से अच्छी क्वालिटी का गुड़ ले और शराब जैसे बनाते हैं, शराब बनाने का प्रोसेस मैं पूरा समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या बनाई जाती है, रम बनाई जाती है। और इसके अंदर भी अल्कोहल की प्रतिशत मात्रा जो है वो कितनी रहती है, 40% रहती है। तो सबसे ज़्यादा आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा जो है वो किस पेय पदार्थ के अंदर होती है, किस किण्वित पेय पदार्थ के अंदर होती है, तो वो होती है विस्की या ब्रांडी के अंदर। क्योंकि अभी मैंने बताया कि विस्की या ब्रांडी जो है वो वाइन के आसवन से बनती है, तो विस्की या ब्रांडी के अंदर 60 से 70% अल्कोहल होता है, जबकि रम के अंदर 40% होता है, जबकि जिन के अंदर कहाँ से कितना होता है, 40% होता है। वाइन के अंदर कितना होता है, वाइन के अंदर मैंने अभी बताया कि 6 से 10 होता है लगभग में। और वहीं पे बात करें बियर के अंदर तो 3 से 6% जो है इसके अंदर क्या पाया जाता है, अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है। तो ये तो बात होगी किसकी, पेय पदार्थों की जो ज़्यादातर बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कि परंपरागत जो चलता आ रहा है तरीका, पारंपरिक जो पेय पदार्थ पिया जाता है, पारंपरिक पेय पदार्थ के रूप में वैज्ञानिक जो है वो किसको मानते हैं, वो मानते हैं टोडी को। किसको मानते हैं, टोडी को। ये जो भाग है वो अलग हो जाएगा क्योंकि ये अपने बनाते हैं कृत्रिम रूप से। ठीक है, ये भी कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है टोडी, लेकिन टोडी जो है वो परंपरागत पेय पदार्थों में आता है। परंपरागत पेय पदार्थों का मतलब क्या हुआ कि ऐसा पदार्थ जो क्या किया जा रहा हो, अपने पूर्वजों के द्वारा ज़्यादा इसका यूज किया जा रहा हो, या रम विस्की ब्रांडी को बनाने से पहले से ही इसका यूज जो है वो ज़्यादा प्रचलन में रहा हो। ठीक है, इस कारण तो टोडी जो है वो किससे बनाया जाता है, ताड़ के वृक्ष से बनाया जाता है। ठीक है, ताड़, जंगलों के अंदर जो आदिवासी लोग रहते हैं, ठीक है, अपने भी पहले क्या थे, आदिवासियों की ही प्रजातियों में से निकले हुए हैं। ठीक है, क्योंकि पहले सभी जीव जो जंतु है घर बना के नहीं रहते थे, धीरे धीरे जो जंगलों की प्रजातियां, पहले सभी मानव जंगली थे। ठीक है, जंगलों में ही रहते थे। तो वहाँ पे उस टाइम जो लोग पीते थे वो क्या करते थे कि ताड़ का जो वृक्ष होता है, ताड़ के तने के वृक्ष पे ताड़ के तने के रस के आसवन से। ठीक है, इसको कैसे बनाते हैं समझो जरा। ताड़ का जो वृक्ष होता है, जंगलों के अंदर ताड़ के जो पौधे होते हैं, ताड़ के तने को क्या किया जाता है, कट लगाया जाता है। ताड़ के तने को कट लगाने के बाद में उससे लेटेक्स यानी रस निकलता है। ठीक है, उस रस को क्या किया जाता है, थैलियों के अंदर इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद में उसको क्या किया जाता है, गर्म करके उसको आश्वित किया जाता है, यानी उसको उबाल के उसकी भाप को ठंडा करके फिर पीने योग्य क्या बनाई जाती है, टोडी बनाई जाती है। ठीक है, इसको टोडी या टोडी पाम भी बोलते हैं। ठीक है, या सीधा टोडी ध्यान में रखो, टोडी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, तो ये अपने हो गए पेय पदार्थ। किण्वन के द्वारा अभी तक जो बनाए जाने वाले पेय पदार्थ हैं उन सभी की अपने बात कर ली है। तो सूक्ष्म जीव जो है वो किस प्रकार से मानव के दैनिक जीवन के अंदर भूमिका निभा रहे हैं, तो सूक्ष्म जीवों के अंदर अभी अपने देखिए कि यीस्ट भी क्या है, सूक्ष्म जीव है। और पेय पदार्थ यानी किण्वित पेय पदार्थ बनाने के लिए कौन सी यीस्ट काम में आती है, स्केरोमाइसिस सेरेवेसी यीस्ट काम में आती है, जिसको ब्रीवर्स यीस्ट या ब्रेड यीस्ट के नाम से भी अपने जानते हैं। ठीक है, कौन कौन से मैंने बताया, बियर बताई है, वाइन बताई है, ठीक है, रम या विस्की,
ब्रांडी, ठीक है, इन सभी के बारे में ध्यान रखोगे। और खास तौर पे ध्यान रखोगी कि परंपरागत पेय पदार्थों में कौन आता है, तो परंपरागत पेय पदार्थों के अंदर टोडी आती है। और टोडी को कैसे बनाया जाता है, ताड़ के तने के कट लगा के उसकी लेटेक्स यानी उसके रस को इकट्ठा करके उसको क्या किया जाता है, आश्वित किया जाता है, तो उसके आसन से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये तो बात होगी अपनी किण्वित पेय पदार्थों की, कि किण्वित पेय पदार्थ जो है वो इस प्रकार से बनाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ मटेरियल जो सभी के खाने योग्य होते हैं, जिसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत ही कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती। ठीक है, इसका ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अब दही, ठीक है, दही वगैरह की। हाँ, अब अपने बात किसकी करने जा रहे हैं, दही की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दही भी क्या है, किण्वन की प्रोसेस से बनता है। दही भी कैसे बनता है, किण्वन की प्रक्रिया से बनता है। अब कैसे बनता है, आप लोगों को पता है कि दही बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, दही, अपने को पता है कि दही बनाने के लिए अपने क्या करते हैं, दही बनाने के लिए दूध को गर्म किया जाता है। ठीक है, गर्म करने के बाद में दूध को क्या किया जाता है, 30 डिग्री से या 30 से 35 डिग्री के लमसम क्या किया जाता है, इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद में इसमें जावन डालते हैं, और वो जावन किसका होता है, लैक्टोबैसिलस का होता है। किसका होता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस का होता है। आपसे पूछ ले कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस है। और लैक्टोबैसिलस एक प्रकार का क्या है, जीवाणु है। अगर आप दही की संरचना माइक्रोस्कोप से देख लो तो आपको दही के अंदर अंत यानी खूब सारे जीवाणु जो है वो हिलते डुलते नजर आएंगे, और आप शायद दही खाना छोड़ दो। ठीक है, यानी इस प्रकार से कीड़े मकोड़े की तरह आपको दही के अंदर जो है वो बैक्टीरिया नजर आएंगे। आपका फेवरेट दही जो है आपसे छिन जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो बैक्टीरिया है, अभी जो अपने बैक्टीरिया देख रहे हैं वो अपने लाभदायक बैक्टीरिया देख रहे हैं कि मानव जीवन के अंदर कौन से बैक्टीरिया जो है वो अपने को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, लाभ देते हैं। तो दही बनाने वाला लैक्टोबैसिलस जीवाणु क्या करता है, दही बनाता है, लैक्टोज शर्करा को अपघटित करता है। तो ये भी जीवाणु अपने उपयोगी हो गया। उसके बाद में अपने अगर बात करें दही के सिवा, अपने अगर बात करें योगहर्ट की, किसकी बात करें, योगहर्ट। आपने योगहर्ट का नाम अगर सुना है, अगर नहीं भी सुना है तो अभी आपको पता चल जाएगा। योगहर्ट क्या होता है सर, योगहर्ट दही के समान ही एक प्रोडक्ट होता है। इतना है कि दही के अंदर पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा होती है, लेकिन योगहर्ट पूरी तरह से दही की तरह ही गाढ़ा पदार्थ होता है, जो अमेरिका साइड, जर्मनी साइड, इन देशों के अंदर इनको ज़्यादा यूज में किया जाता है। अपने यहाँ पे इसका प्रचलन थोड़ा सा कम है। ये मानो कि दही को भी फिल्टर कर दिया जाए, उसमें से सारा पानी निकाल दिया जाए, तो आप लोग सोचो कि पीछे क्या बचेगी, पीछे गाढ़ी राब बचेगी। किसकी, दूध की। पीछे दूध की गाढ़ी राब बचेगी, उसी को अपने क्या बोलते हैं, उसी को अपने क्या बोलते हैं, उसी को अपने योगहर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको विशेष ध्यान में रखनी। एक बार ठीक है, योगहर्ट की बात कर रहे थे। अब योगहर्ट बनाया कैसे जाता है, तो इसके अंदर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोकिल्स यौगिक डालते हैं या बैक्टीरिया डालते हैं। इसके अंदर क्या डालते हैं, थर्मोफिल्स जीवाणु। कौन सा डाला जाता है, थर्मोफिल्स जीवाणु डाला जाता है। एक वहीं पे अपने बात करें तो लैक्टोबैसिलस क्या डाला जाता है, बेसिलाई, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, इस प्रकार से जीवाणु डाला जाता है। ये भी क्या है, एक जीवाणु है। इस दोनों जीवाणु को डालने के बाद में क्या किया जाता है, दूध को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक और क्या किया जाता है, हल्का सा गर्म किया जाता है। ठीक है, इन दोनों जीवाणुओं को क्या किया जाएगा, संवर्धित किया जाएगा। थर्मोफिल्स जीवाणु डाल दिया जाएगा, लैक्टोबैसिलस जीवाणु किसमें डाला जाएगा, दूध के अंदर डाला जाएगा, और दूध को क्या कर दिया जाएगा, दूध को 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक थोड़ा सा गर्म किया जाएगा। उसके बाद में ये दूध जो है वो फटने की कगार पे आ जाएगा। जैसे अपने पनीर बनाते हैं और दूध फटता है ना, उस वाली कंडीशन के अंदर आ जाएगा। तो क्या किया जाएगा, इसके अंदर से 90% भाग जो होता है वो जल का होता है। 90% भाग जो है वो जल का बाहर निकल जाएगा, यानी दही बनी है और एक प्रकार की दही में से क्या हो गया, सभी जो जल है वो क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो योगहर्ट बनता है इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। ठीक है, खुशबू जो है इसकी अच्छी होती है। अब इसकी खुशबू का कारण क्या है सर, तो इसके अंदर खुशबू जो आती है वो किसके कारण आती है, तो लैक्टिक अम्ल के कारण आती है। कैसे आती है, एक तो हो गया लैक्टिक एसिड। इसके अंदर जो खुशबू आती है वो किसके कारण आती है, लैक्टिक एसिड प्लस इसमें क्या मिलता है, एसीटैल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है, एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, ये दोनों पदार्थ बन के क्या करते हैं,
इस योगर्ट को क्या कराते हैं, खुशबूदायक और स्वादिष्ट बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि योगर्ट जो है उसको खुशबू और स्वादिष्ट बनाने का काम किसका है, तो लैक्टिक एसिड और किसका हो जाएगा, एसिटाल्डिहाइड का हो जाएगा। लैक्टिक एसिड और एसिटाल्डिहाइड क्या करते हैं, इसको खुशबू प्रदान करवाते हैं। इस प्रकार से खुशबू प्रदान करवाएंगे कि लोग जो है इसके खाने के दीवाने हो रखे। अपने को पता है कि इसकी ज़्यादा जो बनावट है, ज़्यादा जो इसका यूज है वो कहाँ पे किया जाता है, तो इसका ज़्यादा यूज अमेरिकन साइड के अंदर किया जाता है। अपने यहाँ के लोग जो है इसको बहुत ही कम जानते हैं कि इस प्रकार का कोई पदार्थ होता है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में बात करते हैं आगे। कोई पॉइंट जो है बैक्टीरिया के बारे में जो छूट ना जाए, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अपने थोड़ी सी बात करते हैं चीज़ की, ठीक है। चीज़ जो है वो किस प्रकार से बनाया जाता है। चीज़, आपने चीज़ का नाम तो जरूर सुना होगा। तो चीज़ भी जो है वो क्या है, दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है। यानी चीज़ भी किससे बनाई जाती है, दूध से बनाई जाती है चीज़, ठीक है। चीज़ ये भी किससे बनती है, दूध से बनने वाली है। अब इसको बनाने के अंदर भी क्या लिया जाता है, बैक्टीरियो का उपयोग लिया जाता है, बैक्टीरियो को यूज में लिया जाता है। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि फेमस इस दुनिया की चीज़ कौन सी है, तो स्विस चीज़ जो है, ठीक है। स्विस या स्विस चीज़ बोलते हैं इसको। स्विस चीज़ जो है वो दुनिया की सबसे फेमस चीज़ है। स्विस चीज़ जो है वो दुनिया की सबसे फेमस चीज़ है। इसको स्विस चीज़ को बनाने के लिए क्या किया जाता है, दूध को, वही कंडीशन रहती है, दूध को क्या किया जाएगा, उबाला जाएगा, ठीक है। उबालने के बाद में इसको ठंडा किया जाएगा कुछ डिग्री टेम्परेचर तक, और किस में निर्माण किया जाएगा, चीज़ में इसको कन्वर्ट किया जाएगा दूध को फटने के बाद में। अब इसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरिया डालते हैं, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया का इसके अंदर यूज किया जाता है। जैसे मैं बात करूँ पोपनियो या पेनिसिलियम शेरमनाई करके भी बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है। इस प्रकार के अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया जाते हैं जो क्या करते हैं, इस चीज़ को खाने योग्य बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे फेमस या सबसे प्रसिद्ध चीज़ कौन सी है, इसको मैं लिख देता हूँ प्रसिद्ध। ये कौन सी चीज़ है, ये प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा फेमस और प्रसिद्ध कौन सी है, ये स्विच चीज़ है। सबसे ज़्यादा प्रचलन किसका है, स्विच चीज़ का है, ठीक है। अब कई बार एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि स्विच चीज़ जो है वो किससे बनाई जाती है, तो इसमें जीवाणु काम में आता है। जीवाणु, इस जीवाणु का नाम क्या है, प्रोपेनियो बैक्टीरियम, प्रोपेनियो बैक्टीरियम, प्रोपेनियो बैक्टीरियम शेरमनाई, ठीक है, या शेरेमेनाई। प्रोपेनियो बैक्टीरियम शेरेमेनाई से क्या किया जाता है, चीज़ का निर्माण किया जाता है। एक होता है यूकोफोर्ट चीज़, ठीक है, या अपने इसको फ्यूजीफोर्ट भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से चीज़ की कई प्रजातियां हैं। चीज़ भी एक दूध से बनने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखोगे। और चीज़ के बारे में क्या ध्यान में रखोगे कि चीज़ जो है सबसे प्रसिद्ध कौन सी है, तो सबसे प्रसिद्ध चीज़ जो है वो कौन सी है, स्विच चीज़ है। इसका ज़्यादा प्रचलन है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने और पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में। सूक्ष्म जीवों के अंदर क्या क्या आते हैं, सूक्ष्म जीवों के अंदर बैक्टीरिया आते हैं, ठीक है, प्रोटोजोआस आते हैं, ठीक है, और वायरस भी आते हैं। सूक्ष्म जीव यानी जो आँख की सहायता से दिखाई ना दे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए फैक्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सभी को।